आप सभी का सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 2, जिस सब्जेक्ट को हम स्टील के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा बियरिंग, दूसरा होगा ब्रिज बियरिंग्स, तीसरा होगा इस टाइप्स। पहला देखते हैं बियरिंग्स क्या होता है। बियरिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, हैवी बिल्डिंग एंड हाई राइज बिल्डिंग, जो इंश्योर करता है लोड ट्रांसफ़र, मूवमेंट, रोटेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज रिक्वायर्ड बाय द डिज़ाइन एट क्रिटिकल लोकेशन इन अ स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है ब्रिज बियरिंग। ब्रिज बियरिंग क्या होता है? ब्रिज बियरिंग आइए देखते हैं इसको, कुछ पॉइंट्स में हम इसको कवर करेंगे। पहला है पोजीशन बिटवीन ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड द सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में लगाया जाता है इस बियरिंग को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दी रोटेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ऑकर ड्यू टू सुपर इम्पोज लोड और ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। रोटेशन और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कब होता है, किसके कारण होता है? तो सुपर इम्पोज लोड के कारण होता है और टेम्परेचर चेंजेस के कारण होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ सीन दैट द वन एंड ऑफ द ब्रिज गर्डर इज केप्ट फिक्स्ड। एक साइड जो होता है, वन एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है इन पोजिशन, वाइल द अदर एंड इज केप्ट फ्री फॉर दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और दूसरा जो होता है वो फ्री होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बियरिंग्स क्या होता है। पहला है मैकेनिकल बियरिंग, दूसरा इलास्टोमेरिक बियरिंग, तीसरा है कंबाइंड बियरिंग। और कंबाइंड बियरिंग का ही दो पार्ट है, फिक्स्ड बियरिंग और एक्सपेंशन बियरिंग। चौथा है रोलर बियरिंग, पांचवा है रॉकर बियरिंग। पहला देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में हम इसको कवर करेंगे जिससे आप आसानी से समझेंगे। और मेनली हम इस प्लेटफॉर्म पे हर टॉपिक का ओवरव्यू ही देते हैं। डिस्क्रिप्शन के ज़्यादा डिस्क्राइब में पढ़ने के लिए आप बुक्स को प्रीफर ज़रूर करें। मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, कम समय में सीमित जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती है। पहला देखते हैं मैकेनिकल बियरिंग। मैकेनिकल बियरिंग आर यूज टू अलाउ रोटेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट बाय स्लाइडिंग, रोलिंग और रॉकिंग एक्शंस जनरली ऑन मेटल प्ले पार्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है फेरस और नॉन फेरस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, फेरस एंड बियरिंग्स आर यूज टू अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बाय स्टील स्लाइडिंग अपॉन स्टील, हार्ड कॉपर एलॉय और कास्ट आयरन एंड रोटेशन मूवमेंट ऑन रॉकर्स, रोलर्स और पिन्स। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नॉन फेरस मैकेनिकल बियरिंग आर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम एलॉय कास्टिंग्स। और लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग्स शुड नेवर बी यूज इन कॉन्टैक्ट विथ कॉपर और इट्स एलॉय बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू गैल्वेनिक एक्शन। इसका दूसरा टाइप देखते हैं, इलास्टोमेरिक बियरिंग क्या होता है? दिस बियरिंग आर यूज टू प्रोवाइड रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स बाय compressing and shearing action of layer of rubber like material। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। इलास्टोमेरिक बियरिंग्स प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अबाउट 70 मिलीमीटर एंड अप्रॉक्स 0.02 रेडियन रोटेशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका तीसरा टाइप्स देखते हैं कंबाइंड बियरिंग। कुछ पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे, 3 पॉइंट में। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलास्टोमेरिक बियरिंग्स। दूसरा यूज्ड व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक्सीड द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ 70 mm फॉर एन इलास्टोमेरिक बियरिंग। और तीसरा मैकेनिकल बियरिंग प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स while the elastomeric bearings provide rotation। चौथा टाइप हम देखते हैं रोलर बियरिंग। दिस बियरिंग आर यूज्ड फॉर लार्जर स्पैन ब्रिज, लार्ज स्पैन ब्रिज के लिए यूज करते हैं इस बियरिंग को। द रोलर बियरिंग्स आर एक्ट्स एज रोलर टाइप एक्सपेंशन बियरिंग। रोलर बियरिंग में दो टाइप में मेनली होता है, प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल रोलर और मैनी रोलर। मैनी रोलर में दो और दो से ज़्यादा रोलर प्रोवाइड करते हैं। तो सिंगल रोलर में क्या होता है? रोटेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है,
और मैनी रोलर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज परमिटेड वेरी इजली बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ गर्डर द रोलर टुवर्ड द मिड स्पैन विल बी हेवनली स्ट्रेस्ड। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इसमें भी परमिटेड है बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ गर्डर के रोटेशन के कारण रोलर टुवर्ड्स द मिड स्पैन, बीच में जो रोलर होता है अपने मिड स्पैन में ज़्यादा स्ट्रेस देता है। आइए अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, रॉकर बियरिंग। द बियरिंग विच डज नॉट परमिट स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट परमिट नहीं करता है बट विच अलाउज रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। इसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इन रॉकर बियरिंग, जिसको हम लोग फिक्स्ड इन रॉकर बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड इन रॉकर बियरिंग्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स such as cylindrical rockers rotating on flat plates, cylindrical or spherical rockers rotating inside the concave seating, and knuckle bearing pin bearings। और चौथा पॉइंट देखते हैं हम, रॉकर बियरिंग आर डिजाइन फॉर द इन रिएक्शन एंड देन चेक फॉर लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो ये हम देखें बियरिंग्स, डीज बियरिंग्स और इट्स टाइप्स। ज़रूरतमंद तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वो कम समय में सीमित जानकारी ले सके और इसका यूज कर सकें। बेसिकली मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हर टॉपिक से रिलेटेड ओवरव्यू दूंगा और कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा, कुछ पॉइंट्स में नोट प्रोवाइड करूँगा जो आपको आसानी से उसके बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में जो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। धन्यवाद। इस पीपीटी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें ताकि हम समझ सकें हमारा काम कैसा हो रहा है। थैंक यू।